खुश हैं आज? आप खुश हैं? हाँ जी। कितने लोग खुश हैं आज? जो खुश हैं वो वेव करें, अपने हाथ को वेव करें, कमेंट बॉक्स में वेव आता है, वेव करें, लिखें यस आई एम हैप्पी। So Dallas Kamble ji, my dear friends, thank you for watching me from Piparia. Dulkar Singh ji, thank you for watching from Austria. Hallelujah. Shakara bakama swekere bere bere bere. कितने भी लोग इस समय देख रहे हैं हमें, हम उन सबों के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आपकी खुशी और बनी रहे, आपका प्रेम प्रभु में और बना रहे और हम परमेश्वर की वर्शिप में आगे बढ़ते चले जाएं। आमेन, हालेलुया। सो थोड़ा स्टैंड ऐसे, स्टैंड ऐसे थोड़ा नीचे जस्ट वेट करो, अपना स्टैंड उसके करो मेरे को थोड़ा गुड, हालेलुया। सो आज हम एक बार फिर से बहुत ज्यादा खुश हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर ने कल के दिन ब्लेस किया। कितने लोगों ने कल ब्लेसिंग पाई थी? आज का दिन फिर आपके लिए ब्लेस होने वाला है। आमेन, हालेलुया। सो आज की ये जो सुंदर शाम प्रभु ने हमें दी है, अब देखो हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोग सेफ हैं, हम लोग ब्लेस्ड हैं, हम लोग आशीषित हैं और मुझे विश्वास है आप भी आशीषित हैं, आप भी ब्लेस्ड हैं, आपकी लाइफ ब्लेस्ड है, आपका परिवार ब्लेस्ड है प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। सो कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमें आज फिर आप लोगों के साथ इकट्ठा होने के लिए मदद किया है। हमारे पास 3 बाइबल्स हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। हालेलुया। और अभी हम लोगों ने प्रभु की आराधना किया है, बच्चे सॉन्ग गा रहे थे, क्या दे सकता हूं, क्या ला सकता हूं, कहता बस तुझे शुक्रिया। वाह, शुक्रिया शब्द कितना अच्छा, कितना बड़ा, कितना प्रिय वर्ड्स है। सो टुनाइट, आज की रात वी आर अगेन ब्लेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वी आर अगेन healthy, wealthy and blessed by the grace of God, and I believe you also, you too also, in your house, in your area, in your city, in your district, in your state, you are also blessed by the grace of God. Amen, hallelujah. So एक वचन आज मुझे आपके साथ शेयर करना है थोड़े समय के लिए, और ये वचन जब मैं सुबह उठा हूँ, ऑफिस में था, तो मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, तो मुझे इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात करने के लिए मदद किया। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 20 मिनट का संदेश होगा आपके लिए, उसके बाद आप लोगों के लिए प्रार्थना होगी। आप अपनी प्रार्थनाओं के विषय सेंड करते जाओ और वीडियो को भी शेयर करते जाओ, ताकि बहुत तक ये वचन पहुँच सके आपकी आईडी में। जो ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए उनके अंदर अपने फ्रेंड्स को वॉच पार्टी के द्वारा, अगर आप वॉच पार्टी लगा सकते हो तो लगाइए, ताकि हम प्रभु को महिमा दे सकें। लूका की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय, उसकी 32 आयत में एक वचन को हम पढ़ लेते हैं। इस वचन में जाने से पहले मैं आपको बोल दूं कि जब 22 से लेकर 31 तक हम पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर में भरोसा रखने के लिए कहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भरोसे के ऊपर बात करते हैं, फेथ के ऊपर बात करते हैं, ट्रस्ट के ऊपर बात करते हैं, ईमान के ऊपर बात करते हैं, विश्वास के ऊपर बात करते हैं, निष्ठा के ऊपर बात करते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि लोग अक्सर चिंता में पड़े रहते हैं, अक्सर चिंता उनको खाए जाती है, अंदर अंदर से खाए जाती है। हम रोटी खाते हैं तो हमें ताकत मिलती है, चिंता हमें खाती है तो उसको ताकत मिलता है कि किसी और को भी चिंता करने का
वो करने के लिए तैयार कर सके। सो रिटर्न में बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों के द्वारा 12:22 में उसने कहा, अपने चेलों से कहा, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की हम क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर नहीं है। भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर नहीं है। क्या लिखा यहां पर? क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है ना। भोजन तो बाद में आया, प्राण पहले आ गया, जान पहले आ गई, सोल पहले आया। आपको मालूम, आदम को बनाने के बाद उसके लिए खाने का प्रबंध किया गया। पहले सब घास फूस था, पेड़ पौधे थे और पानी था, जीव जंतु थे, वो जानवर आपस में काट के खाते थे। लेकिन जब आदम बना, पहले उसके अंदर प्राण डाला गया, प्राण के बाद भोजन आया। शरीर पहले बना, वस्त्र बाद में बनाया गया। क्योंकि आपको मालूम है, जब आदम को बनाया गया वो नंगा था, उसके तन पे कपड़ा नहीं था, उसके तन पर कपड़ा नहीं था, वो नंगा था। उससे निकाली हुई हवा थी, वो भी नंगी थी, उसके तन पे कपड़ा नहीं था। तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने हजारों साल पहले की गई सृष्टि, आदम जो है वो परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर है। और आदम को बनाने वाला परमेश्वर हमें क्या कहता है? हाँ, भोजन से पहले प्राण, वस्त्र से पहले शरीर। इसीलिए तुम कल की चिंता मत कर। न जाने कितने लोग आज चिंता में डूबे हुए। प्रभु कितने दिन हम और ऐसे जिएंगे, प्रभु कितने दिन हम और ऐसे ही चलेंगे, प्रभु और हम कितने दिन ऐसे ही गुजारेंगे। दुनिया में अभी कितना ऐसा गम है, कितनी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, कितने लोग ऐसे हैं जो इन दिनों में परमेश्वर की योजनाओं को ना समझते हुए वो अपने आप को उन चीजों में डुबोए हुए हैं जो चीजें उनके लिए है ही नहीं है। Listen to me very carefully, चीजें उनके लिए है ही नहीं है। बाइबल आपको सिखाती है चिंता नहीं करना है। चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं, आपको चिंता नहीं करना है। और कहता है कि आपका प्राण जो है वो भोजन से बढ़कर है, आपका शरीर जो है वस्त्र से बढ़कर है। और लिस्ट कहता है क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। और कौओं पर ध्यान दो, वह ना बोते ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात जान चुकी है। बाइबल कहती है कि कहां देखो, बाइबल कहती है कौओं की ओर देखो, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की ओर देखो। क्या करते हैं? वे ना बोते हैं और ना वे काटते हैं, ना वे बोते हैं ना वे काटते हैं, ना उनके भंडार और ना उनका खत्ता होता है। हालेलुया। ना आपका क्या होता है? भंडार होता है, ना उनका खत्ता मतलब खाता, कहीं से उधार लेकर, जहां खेत खलिहान उनका नहीं होता है। बाइबल में मुझे आपको परमेश्वर एक साइन दे रहा है, साइन, एक निशान, एक चिन्ह दे रहा है। लुक एट द क्रो, लुक एट द बर्ड्स। पक्षियों की ओर देखो, कौवे की ओर देखो, क्या है? वह चिंता नहीं करते। इन दिनों में देखो, मैंने पहले एक दिन बता दिया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं प्रियो, क्योंकि मुझे रिपीट करने की आदत है। आप तक प्रभु का सच्चे को पहुंचाना बहुत जरूरी है। आपको मालूम, परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी।
बोला तुम 6 दिन काम करना है, 7वें दिन विश्राम करना, तो कोई काम धंधा नहीं करना, ना तू करना, ना तेरा नौकर करना, ना तेरी नौकरानी, ना घोड़ा, ना कोई और। उस दिन क्या करना, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना, विश्राम दिन है। और परमेश्वर ने इस दिन को ब्लेस किया है, परमेश्वर ने इस दिन को पवित्र ठहराया है। अब मुझे बताओ, जिस दिन को परमेश्वर ने ब्लेस किया है, जिस दिन को परमेश्वर ने क्या किया है, जिस दिन को परमेश्वर ने पवित्र किया है, उस दिन को भी परमेश्वर के लोग नहीं मानते। आप बड़ी बड़ी आज्ञा तो आप मान ही नहीं सकते। आपको सिंपल एक छोटी एक साधारण सी आज्ञा दी गई है कि ओबे द सेवंथ डे, ओबे द होली डे, ओबे द सब्बत, सब्बत को मानो, पवित्र दिन को मानो, आशीष दिन को मानो, 7वें दिन को मानो। आप देखो इन दिनों में जब पूरे संसार में लॉकडाउन है, तो आज के दिन भी हमारा खाना पीना चल रहा है, आज के दिन भी हम वस्त्र पहन रहे, आज के दिन भी हमारे पास पैसा है। सही बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लिखे, ये स्पष्ट सही है, क्योंकि आज के दिन आप खाना खा रहे हो, वस्त्र पहन रहे हो, रोज की आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन जब लॉकडाउन नहीं था, तब पास्टर आपको कहते थे, बाइबल आपको कहती थी, पास्टर छोड़ो, बाइबल आपको कहती है, पास्टर तो कहेंगे, लेकिन बाइबल आपको कहती है 7वें दिन को विश्राम कर ले, आराधना कर ले, बंदगी कर ले, प्रशंसा कर ले। दिस इज गॉड्स डे, ये परमेश्वर का दिन है। कौन सा दिन है? परमेश्वर का दिन है। हालेलुया, क्या मिला? परमेश्वर का दिन है। अगर परमेश्वर के दिन की ही पालना नहीं की गई, अगर तो परमेश्वर के लिए सबक को बनाना है, पर्व को बनाना है, अगर उसी में ही आपको भी चिंता लगी रहती है, मैं कल को अगर आज चर्च में गया तो कल दिहाड़ी लगेगी नहीं लगेगी, कल कहीं से पैसा आएगा नहीं आएगा, कल कहीं से खाना आएगा नहीं आएगा। मुझे आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है, आप कहां से आ रहा है? आप तो मे भी 40 दिन निकल गए हैं, 15 दिन और आगे आने वाले हैं, तो आप कहां से आएंगे? 2 महीने आप घर पे बैठे हो, अब कहां से खाओगे, अब कहां से लाओगे? यदि परमेश्वर आपको आज भी खाना खिला रहा है, वो आपको सारा साल घर बैठा करके फ्री में खाना खिला सकता है। हालेलुया। लेकिन चिंता आपको जाएगा बेटी, चिंता आपको प्रार्थना नहीं करने देती है। ध्यान सुनो, चिंता आपको परमेश्वर के निकट आने नहीं देती है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ यही बात बोली है, चिंता मत करो, बाकी सब काम करने के लिए बोला प्रभु ने। प्रार्थना करो, आराधना करो, काम करो, दिन रहते काम करो, रात आने वाली है, तब कोई काम धंधा नहीं होता। कई चीजें ऐसी परमेश्वर ने मुझे और आपको बताई है, नहीं बताई, लेकिन जाने का चिंता मत करो, चिंता मत करो। अगर आप चिंता करते हो, आपका विश्वास प्रभु पर है नहीं। अगर एलिया चिंता करता, जब सारपत नगर में जाने से पहले वो करियत उस नाले पर था, जहां पर उसके लिए रोटी और मांस आता था, जहां पर उसको पानी मिलता था, और जब वहां पर रोटी और पानी आना बंद हो जाता है, तो तब क्या देखने को मिलता है? एलिया परमेश्वर के ऊपर दबाव बनाता है, कोसता है, कहता है परमेश्वर मुझे अब मेरी जान को निकाल ले, क्योंकि कौवा आना बंद हो गया, पानी सूख गया, अब कहां से खाऊंगा, क्या करूंगा? परमेश्वर ने पहले उसके लिए इंतजाम किया था। यू नो, God remember your needs every day. परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को याद रखता है। जब आप सो उठते हो ना, प्रभु आपका चेहरा पढ़ लेता है, आपके दिल को जान लेता है, आपके घर के मटकी को देख लेता है, कुप्पी को देख लेता है, आपके अकाउंट को देख लेता है कि आपके हाथ में आज पैसा है या नहीं है, आज आपके हाथ में खाने के लिए कुछ चीज है या नहीं है, आज आप क्या सोचने वाले हो, क्या करने वाले हो, ये चीजें परमेश्वर पहले से ही जान लेता है।
इसीलिए उसने बोला है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया। मांगने से पहले इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, वो सब कुछ समझ आता है आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सो टुनाइट आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, अब अगर कौओं को देखो, उन पर ध्यान दो, वे बोलते नहीं, वे काटते नहीं, उनके पास भंडार नहीं, खद्दा नहीं, तो भी परमेश्वर उन्हें चलाते हैं। अब मुझे एक बात बड़ी खूबसूरत है, उनके पास भंडार नहीं, मतलब जोड़ने के लिए जगह नहीं है। मैंने शुरू में एक गीत गाया था, तो मेरे नालों पंछी चंगे चैनी नाल सौंदे ने, जेड़े तेरे घर विच लालना बनाउंदे ने, उच्चे उच्चे मैना नालों सोने दिया मैना नालों चंगा है कि तेरे पवन विच वास होवे, है ना। सो आप आकाश में पक्षियों देखो, उनका घर पक्का नहीं होता है, उनके आते होते हैं घरों के अंदर, पेड़ों के अंदर, वहां अपने आंगने बनाते हैं। आंगने बनाने के बाद वो वहां पर सिर्फ अपना आसरा करते हैं, वहां अपने पोषण पाते हैं, ना कि वहां भंडार करते हैं। इंसान भंडार करता है, बैंक में करता है, घर में करता है ना। आप देखना अभी कणक गेहूं कट रही है, कणक कट रही है, क्या हो रहा है, लोग कणक खरीद रहे हैं, गेहूं खरीद रहे हैं, क्या करने के लिए, भंडार करने के लिए, ताकि आने वाले 1 साल के लिए अनाज हमारे घर में जमा हो जाए। लेकिन बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने कहा, कौवे, आकाश के पक्षी ऐसा नहीं करते। आप भंडार करते हो फिर भी चिंता करते हो, कौवे भंडार नहीं करते फिर भी चिंता नहीं करते। क्या बात है, कितनी खूबसूरत चीज लिखी हुई, समझने वाले के लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूं कि ऐसा वचन हमें कभी भी कमजोर नहीं करता, कभी नहीं कमजोर करता है। बाइबल आपको कुछ कह दिया, मुझे कुछ कह दिया, लेकिन आप कुछ सुनो, मैं कुछ सुन रहा हूं, लेकिन क्या प्रभु कह रहा है, सुनो से बाइबल कह रही है कि इंसान अपने खाने पीने के लिए भंडार करता है, बैंक के अंदर पैसा रखता है, अपने ड्रमों के अंदर कणक, चावल, चीनी, दाल, एवरीथिंग स्टोर कर लेता है। उसके पास खतरा भी है, वो बोता भी है, वो काटता भी है, लेकिन लिखा गया आकाश के पक्षी ऐसा कुछ नहीं करते। उनके पास भंडार भी नहीं, खतरे भी नहीं, वह काटते भी नहीं, लेकिन क्या करते हैं, फिर भी परमेश्वर क्या करता है, देखा, परमेश्वर उन्हें चलाता है। क्या बात है, हालेलुया, परमेश्वर उन्हें चलाता है। अरे यार, कैसा खुदा है ये, कैसा वंडरफुल परमेश्वर है, जो हम चिंता करते हैं फिर भी हम चल नहीं पाते हैं, लेकिन आकाश के पक्षी चिंता नहीं करते, फिर परमेश्वर उन्हें चलाता है। हालेलुया। आप देखना, आकाश के पक्षी सुबह उठते हैं और वो चीं चीं करते हैं, ना, कौवा काम करता है, कोई अपनी आवाज में स्तुति गान करती है, परमेश्वर का धन्यवाद करती है, आकाश के पक्षी धन्यवाद करते हैं। लेकिन मनुष्य सुबह उठते ही चिंता, जल्दी कर लो, काम में जाना है, अगर लेट हो गया ध्यान टूट जाएगी। लेकिन परमेश्वर के लोग सुबह उठो, थैंक्स के सिवा कुछ मत करो, थैंक्स के सिवा कुछ नहीं, सिर्फ थैंक्स, सिर्फ धन्यवाद, सिर्फ प्रशंसा, सिर्फ आराधना, और कुछ नहीं करने का। टेंशन तो आपको लेने की नहीं है, चिंता तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों करना चिंता आपने, किस लिए चिंता आप करते हो? चिंता करने से कौन बड़ा हुआ है, कौन छोटा हुआ है? बाइबल कहते हैं, किसी ने चिंता करके अपने सिर का बाल सफेद से काला किया है, हो नहीं सकता। कलर आता है, काले काले थे, लेकिन आपको मालूम है, चिंता करने से काले बाल सफेद हो सकते हैं, लेकिन सफेद बाल काला नहीं हो सकता।
हालेलुया। बाइबल आपको कह रही है परमेश्वर आकाश के पक्षियों को चलाता है। जब वो भंडार नहीं करते, जब वो काटते नहीं, जब वो बोते नहीं, जब वो खाते नहीं, जब उनके पास कुछ नहीं होता है, तब भी परमेश्वर उनको चलाता है, तब भी परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है, तब भी परमेश्वर उनकी सहायता करता है। मालूम क्यों? परमेश्वर हमें अपनी बुलंदियों पर अपनी आशीषों के साथ हमें भरना चाहता है, हमें आशीष करना चाहता है। वो कहता है परमेश्वर उन्हें चलाता है। हालेलुया, चलाता है। लेकिन तुम्हारा मूल्य, तुम्हारी कीमत, बाइबल कहती है तुम्हारी कीमत, आपकी कीमत छोटी नहीं है। आप बहुत मूल्य हो। कौमों को चलाने वाला परमेश्वर कहता है आप कमजोर नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप, तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं कहीं अधिक है। हालेलुया। Oh, you are most important pupil of my God. आप मेरे परमेश्वर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हो। अगर यस लिखिए, यस आमेन आई एम। हालेलुया। यस आमेन आई एम। हाँ मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। क्योंकि वचन कहता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो तो परमेश्वर आपको कह रहा है, क्या कह रहा है मालूम? वो कह रहा है तुम इनसे पक्षियों से बहुमूल्य हो, तुम पक्षियों से क्या हो? ज्यादा कीमती हो। तो भी हालेलुया तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु की एक घड़ी बढ़ा सकता हो? इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये बात समझ आ गई कि चिंता करने से आप अपनी जीवन की, अपनी आयु का एक दिन आगे कर सकते हैं, अगर आप ये बात समझ गए कि चिंता करने से आप मर रहे हो और मरते मरते आप कह रहे हो प्रभु मेरे जीवन का एक दिन आगे कर दो, एक घंटा आगे कर दो, एक सेकंड आगे कर दो, हो नहीं सकता। क्योंकि बाइबल के वचन सत्य है, परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें सत्य हैं और पूरी होती हैं। और इसीलिए मेरा परमेश्वर इस जगह पर आपसे कह रहा है यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द आईज ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर की दृष्टि में सबसे क्या हो? सबसे क्या हो? हालेलुया, महत्वपूर्ण, खास। हालेलुया, यू आर हिज मास्टरपीस। Oh yeah, I'm so excited. मैं बहुत खुश हूँ आज क्योंकि बाइबल कह रही है you are his masterpiece. तुम्हें परमेश्वर ने बनाया है। आप गर्व से कह सकते हैं I am made by God. मैं परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हूँ। हालेलुया। China is not made me. Hallelujah. USA is not made me. UK is not made me. India is not made me. Korea is not made me. I am not Italian made, but I am made by God. मैं परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हूँ। और जब परमेश्वर ने मुझे बनाया है, आपको बनाया है, वो आपको कहता है कौन ऐसा मनुष्य है जो चिंता करे और कहे ओ प्रभु मेरा एक दिन क्या हो जाए, जिंदगी का लंबा हो जाए, मेरा एक घंटा और बढ़ जाए। कभी नहीं बढ़ पाएगा। बाइबल कहती है प्रार्थना करने से, वफादार रहने से आपकी जिंदगी के साल बढ़ सकते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है हिजकिय्याह राजा का उम्र 15 इयर्स 15 साल बढ़ गया। मालूम क्यों? उसने एक बात बोली, परमेश्वर स्मरण कर कि मैंने कभी तेरी दृष्टि में कुछ भी बुरा नहीं किया। खूबसूरत वचन लिखा है, कुछ भी बुरा नहीं किया मैंने हमेशा वो काम किया जो तूने मुझे करने के लिए बोला। मैंने हमेशा
कुछ लोग छाती पीट रहे हैं, कुछ लोग मरने को तैयार हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुने, हम कुछ नहीं करेंगे। प्रभु कहता है हालेलुया, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया, the joy of the Lord is my strength. Joy is the Lord of my strength. हालेलुया, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। आपको चिंता करने की जरूरत है कि आनंद करने की जरूरत है? बी हैप्पी, हालेलुया, खुश रहो। वो नाम वाला हैप्पी नहीं, नाम का हैप्पी, लेकिन अंदर से जला हुआ, सड़ा हुआ, दुखी आत्मा, वो हैप्पी नहीं। रियल वाला हैप्पी। कौन सा हैप्पी? रियल वाला हैप्पी। वो कहां से मिलेगा? वो वर्ड ऑफ गॉड से मिलेगा। पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंद रहो। जॉय इन द लॉर्ड ऑलवेज, हालेलुया, हमेशा सदा परमेश्वर में आनंदित रहो। मेरे प्रचार का तरीका बदल गया। मुझे वर्ड्स कोई मिला, लेकिन प्रभु ने इसके ऊपर काम करने के लिए बोल दिया, मैं इस पे काम कर रहा हूं। तो जब एलिया ने बोला प्रभु मेरा प्राण निकाल ले, अब रोटी आना बंद हो गया, पानी आना बंद हो गया, मैं खाऊं क्या, पीऊं क्या, अब मेरे जीने से क्या मतलब है? तूने पहले अकाल डाल दिया, लेकिन उसे नहीं बोला था, मैंने ही बोला था, मैंने ही। किसने? एलिया ने कहा था जब तक मैं ना कहूं इस धरती पर बारिश और तरेल ना गिरे, ओस ना गिरे। अब जब ओस नहीं गिर रही है, जब बारिश नहीं हो रही, तो दोष किस पे आ रहा है? परमेश्वर पर। सुनो, परमेश्वर पर दोष क्यों है? क्या परमेश्वर आपका दोषी है? क्या परमेश्वर को आप दोषी ठहरा सकते हैं? कभी नहीं। आप दोषी हैं, आपने पाप किया है, आपने आज्ञा तोड़ी है, आपने उसकी आज्ञा को माना नहीं है, उसके वचन को पूरा किया नहीं है। जो वचन कहता है वो कभी आपने किया नहीं, लेकिन जो वचन नहीं कहता आप उसके उल्ट करते रहते हो। इसीलिए तो आप तंगी में हो, इसीलिए तो आप कष्ट में हो, इसीलिए तो आप प्रॉब्लम में हो। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, सेवको, विश्वासी हो, चाहे आप प्रभु में विश्वास करें चाहे नहीं करते, आप कहीं भी हो, लेकिन मुझे आज की रात आपसे ये कहना है, यू आर हिज मास्टरपीस। हालेलुया, यू आर हिज मास्टरपीस। जिसको परमेश्वर ने बनाया उसे कमी नहीं आने देगा। हालेलुया, उसे कमी नहीं आने देगा। जो मेरा वचन आज सुन रहे हैं ना, आज की रात आप सोने से पहले खुशी के साथ प्रभु के सामने 100 बार कहोगे, थैंक यू जीसस, आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू जीसस, आई एम योर मास्टरपीस। थैंक यू जीसस, यू मेड मी। आई एम नॉट मेड बाय चाइना, आई एम नॉट मेड बाय यूएसए, आई एम नॉट मेड बाय एनीथिंग, बट आई एम मेड बाय गॉड। मैं परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हूं, और जिसको परमेश्वर ने बनाया है उसने उत्तम बनाया है, और जिसको उत्तम बनाया है उसे उत्तम चीजें खाने के लिए ही उसने रखा है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टुनाइट आई एम टेलिंग यू, लीव योर वरी, लीव योर वरी, हालेलुया, ड्राइव योर वरीज फ्रॉम योर लाइफ। अपने जीवन से चिंता को बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, दूर भगा दो। इसका कोई मतलब आपके साथ नहीं है, कोई संबंध आपके साथ नहीं है। आपका संबंध अगर है होली स्पिरिट के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु यीशु के साथ, अपने पिता के साथ, तब आपका संबंध सही होगा, आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीष होंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े ताकत के कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो चिंता करने से अपना प्राण, अपनी आयु का दिन क्या कर सकता है? घड़ी बढ़ा सकता है। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, अपनी उम्र को लंबी नहीं कर सकते, छोटा सा काम। बाइबल कहती है अगर तुम छोटा सा काम नहीं कर सकते, चिंता करने से आप मरने वालों एक घड़ी लंबी हो जाए, वो नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? प्रभु कहता है अगर तुम अपने प्राण को लंबा नहीं कर सकते, अपने जीवन को लंबा नहीं कर सकते, अपनी आयु के दिन नहीं बढ़ा सकते, तो फिर बाकी चीजों के लिए चिंता क्यों करते हो?
वाई, क्यों आप चिंता करते हो? बोला सोच लो कि पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते ना काटते, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। सुलेमान बादशाह भी सोसन के जो पेड़ हैं उनके समान वस्त्र नहीं पहन सका, क्योंकि परमेश्वर ने उन पेड़ों को ढका हुआ था, उनको संभाले हुए था। मुझे आज की रात आपसे एक बात कहनी है, आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो। चिंता आपको ले डूबेगी, चिंता आपको प्रभु से दूर करती है, चिंता आपको प्रभु से अलग करती है। लेकिन चिंता करने से आप प्रार्थना नहीं कर पाते, उपवास नहीं कर पाते, वचन नहीं पढ़ पाते, अपने जीवन में संभल नहीं पाते। लेकिन जब आप चिंता करना छोड़ देते हो, प्रभु के क्लोज 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 आते हैं। इसीलिए प्रभु ने बोला, जब तुम मेरे घर में आए, पैर चौकसी के साथ रखना। अब आप सोचोगे, पास्टर जी चर्च तो बंद हो गए, हम कौन से घर में जा रहे हैं? लेकिन मुझे आपसे एक सवाल करना है, मुझे आपसे एक बात करना है, क्या चर्च में आने से ही प्रार्थना होती है? आज बहुत सारे विश्वासी सिर्फ नाम के मसीह रह गए। आप देखो, संडे की वर्शिप वो अटेंड नहीं करते लाइव में। उनके पास लंबे लंबे फोन तो है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं। जहां पर कहता है कि वो दे आर नॉट रियल क्रिश्चियंस, दे आर नॉट रियल बिलीवर्स। इफ आई send me picture when you attend the Bible class on Sunday service, जब आप संडे सर्विस में अटेंड करते हो, मुझे फोटो भेजो। मालूम क्यों? क्योंकि मैं परखता हूं उन लोगों को कि वो आज प्रार्थना में थे या नहीं थे, पूरा परिवार था या नहीं था। अगर फोटो नहीं आया, इसका मतलब वो कल की प्रार्थना में नहीं थे, संडे की प्रार्थना में नहीं थे। लेकिन वचन कहता है, आपको परमेश्वर के साथ बनना है तो आपको प्रार्थना करने वाला बनना है। चर्च में आओ चाहे ना आओ, लेकिन खुदा का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है आपसे। मैं कैसे बताऊं आपको? प्रभु का वचन आपसे कहता है, मेरे प्रियो, जब तुम मेरे घर में पांव रखो चौकसी के साथ। ले घर कहां है? जहां मैं प्रचार कर रहा हूं, क्या यही चर्च है? नो, दिस इज बिल्डिंग, दिस इज बिल्डिंग, बट वी आर चर्च। ये तो एक इमारत है जो ईंटों से बनाई गई है, पत्थरों से बनाई गई है, सीमेंट से बनाई गई है, लकड़ से, लोहे से बनाई गई है, कारीगरों ने से बनाया है। लेकिन आपको पता है, ये रियल चर्च नहीं है, ये इमारत है, ये सेट है, ये बिल्डिंग है, एक वर्शिप करने का स्थान है। लेकिन हु इज द रियल चर्च? कौन है असली चर्च? असली चर्च इज माई बॉडी, योर्स बॉडी, आपका शरीर, मेरा शरीर असली चर्च है। बाइबल कहती है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप मुझे बताओ, यदि आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तो आपको जब प्रार्थना करनी है, आप चर्च में हो कि नहीं हो? जल्दी, आप चर्च में हो कि नहीं हो? हाँ, जब आप प्रार्थना करते हो घर में, आप चर्च में होते कि नहीं होते? इस बात को मुझे आपसे पूछना ही पूछना है। अगर तो आप चर्च में होते हो, आप सोचते हो मेरा मंदिर प्रभु का, आई एम द टेंपल ऑफ गॉड। क्या आपने वचन पढ़ा है? द बुक ऑफ रेवलेशन वर्स 3 चैप्टर 3 वर्स 20। क्या आपने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय की 20 आयत पढ़ा? वहां कहां लिखा है, भाई मैं चर्च की दीवारों पर ठक ठक कर रहा हूं, उसे खड़का रहा हूं, चर्च का गेट खोलता रहा हूं, खोलो खोलो खोलो, मैं अंदर आ रहा हूं। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन, धरती मेरे पांव की चौकी। फिर तुम मेरे विश्राम के लिए कौन सा बनाओगे? आज मुझे आप बताओ, क्या इस ईंटों के घरों में परमेश्वर की उपस्थिति है? जब आपकी लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति है, आपकी लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति है, जिस दिन आप ये बात जान जाएंगे प्रियो, आप उस दिन से डिपेंड ऑन गॉड हो जाओगे, नॉट डिपेंड ऑन योर पास्टर हो जाओगे।
उस दिन आप पास्टर के ऊपर निर्भर नहीं रहोगे, अपने पास्टर पर निर्भर नहीं रहोगे, उस दिन आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाओगे। बाइबल में लिखा गया है कि मैं द्वार पर खड़ा हूं। मैं पढ़ूंगा, हालेलुया 3:20। थैंक यू जीसस। रबसी खाना नामा रोसिया लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ करेगा। ये वचन को समझ लो आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु आपके दिल के द्वार पे खड़ा है, चर्च के गेट पे नहीं खड़ा है। किसी ने बोला मेरा चर्च 100 करोड़ का बन रहा है, के 1 अरब का बन रहा है। किसी ने बोला 2 करोड़ 2 अरब का बन रहा है। कईयों का बहुत ज्यादा बन चुका है। लेकिन मुझे एक बात आज आपसे पूछना भाई, 100 करोड़ का चर्च भी खा लो, 200 खा लो, हम सोचा 20 करोड़ का बनाएंगे, हमारा भी खा लो। लेकिन परमेश्वर कहाँ है? इस चर्च में है। हालेलुया, इस चर्च में है। और गॉड इज स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ दिस चर्च ऑन दिस गेट। इस द्वार पर खड़ा है। प्रभु हमारे दिल के द्वार पर खड़ा है, ना कि चर्च के बिल्डिंग के गेट पे खड़ा है। कह रहा है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ रहा हूं। आप संडे की वर्शिप में नहीं आए, नो प्रॉब्लम। आपने प्रेयर नहीं किया, नो प्रॉब्लम। आपने बाइबल नहीं पढ़ा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मालूम क्यों? क्योंकि आपका ध्यान पास्टर जी वचन सुनाएंगे, वो ही बाइबल पढ़ेंगे, वो ही आराधना करेंगे, वो ही उपवास करेंगे, वो ही चर्च चलाएंगे। हमें तो बस वहां जाना है, ताली बजाना है, सिर पे हाथ रखवाना है, घर को चले जाना है। इतना इतने। लेकिन इसके बाद भी कुछ बातें हैं, इसके बाद भी कुछ काम है। जब आप घर में जाते हो, बाइबल कहती है आपके साथ एक छत जाता है, उसको साफ करना आपका कर्तव्य है, उसको शुद्ध करना आपका कर्तव्य है। वजह कहता है परमेश्वर आपके दिल के द्वार पर खड़ा होकर आज खटखटा रहा है और कहता है जो कोई मेरा शब्द सुनेगा, हालेलुया, और द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। प्रभु आपके दिल में आना चाहता है। यू आर द चर्च, आप प्रभु का मंदिर हो और प्रभु आपके मंदिर में आना चाहता है। क्या आपका मंदिर तैयार है प्रभु की उपस्थिति के लिए? प्रियो, इन दिनों में लास्ट टाइम में अभी लोग कहते हैं कि आगमन नजदीक है, प्रभु का आगमन निकट है। मैं विश्वास कर सकता हूं क्योंकि हमें नहीं पता प्रभु कब आएगा, हमें नहीं पता किस दिन उसका आगमन होगा। लेकिन हमें इतना जरूर पता है यीशु मसीह अपने वायदे का मट्ठा नहीं है। मट्ठा मतलब परम, वो धीमा नहीं है। उसने बोला आई एम कमिंग सून मीन्स आई एम कमिंग सून। मैं जल्दी आ रहा हूं मतलब वो जल्दी आ रहा है। हालेलुया। लेकिन क्या मैं तैयार हूं? अगर 2 महीने से चर्च नहीं जा रहे, क्या आप घर में वफादार के साथ आप ईमानदार हैं? आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, प्रभु को ले रहे हैं? अगर आप नहीं ले रहे तो आप परमेश्वर के हाउस से बाहर, आपको सिर्फ स्वार्थ है प्रभु के पास आने से। बट चर्च पता नहीं खुले ना खुले, लेकिन आपका चर्च 24 आवर खोलना चाहिए। जितने समझ रहे हैं वो बरकत पाने वाले हैं। आमीन। जितनों को मेरा वचन आज समझ आ रहा है, मेरी बातें आज समझ आ रही, जो मुझे प्रभु का वचन समझा रहा है, जो मैं आपसे कह रहा हूं, वो आज से आशीष पाने वाले, आज से उनकी जिंदगी सुधरने वाली है, चिंता उनको छोड़ के जाने वाली है, एक एक चीज उनके लिए उपाय करने वाली है। वेरी सिगल वेरी सून। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? कहता है मैं उसके भीतर आऊंगा, उसके पास भीतर आकर उससे के साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। पहले आप पास्टर के साथ बैठते थे, प्रार्थना करते थे, इकट्ठे होते थे, खाना खाते थे, प्रभु बोस करते थे। लेकिन आज आप किसके सहारे? मैं किसके सहारे? मुझसे पूछो।
मैं किसके सहारे, मेरी वाइफ किसके सहारे है, मेरे बच्चे किसके सहारे हैं, वो प्रभु यीशु के सहारे हैं। हमारा भरोसा प्रभु यीशु पर है। हम जानते हैं वी आर द चर्च, हम जानते हैं वी आर द चर्च, और माय पास्टर इज जीसस क्राइस्ट माय लॉर्ड। हालेलुया। मुझे अगुवाई करने वाला चरवाहा होली गोस्ट है, जो मेरी हर समय अगुवाई करता है, मेरी रक्षा रखवाली करता है। क्या आपकी अगुवाई होली स्पिरिट कर रहा है? आप बाइबल खोलते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप आराधना करते हैं। अगर नहीं करते तो आप इस प्रोफेसर फॉर यू, आप संकट में पड़ने वाले हैं। आप डीले मत बनो, गुमराह मत हो जाओ। वचन कहता है शैतान इस संसार को गुमराह कर रहा है, और बहुत सारे गुमराह हो रहे हैं, लेकिन हम गुमराह नहीं होंगे। मालूम क्यों? हमें पवित्र आत्मा मिला है, परखने वाला आत्मा मिला है, और जिसे परखने वाला आत्मा मिला है वो कभी गुमराह नहीं हो सकता है, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता है। अगर आप गुमराह हो रहे हो तो आप याद रखना प्रियो, आप याद रखना, आप प्रभु के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करोगे। यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर आज भी खटखटा रहा है, आज भी खटखटा रहा है। मुझे नहीं पता आपको गुस्सा मन पे आता होगा, क्या बात सुनिए, आप 2 दिन से आपको मिले नहीं और आप डांट रहे हो। मैं डांट रहा हूं, वचन डांट रहा है, मुझे भी डांट रहा है, आपको भी डांट रहा है, मुझे भी डांट रहा है और आपको भी डांट रहा है। बताऊं, कल जब हम वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, चर्च में मुझे खुशी नहीं थी स्टेज के ऊपर, क्योंकि जहां पर पूरी सफाई नहीं की गई, गंदगी थी। यहाँ पर सफाई होती थी लेकिन वैसी नहीं जैसे पहले करते थे। टीम जहां पर नहीं आ पा रही, सफाई नहीं हो रही थी, स्पिरिट जहां पर खुश नहीं। आप देख रहोगे ब्लेसिंग आपने पाई होगी, हीलिंग आप पाई होगी, लेकिन मैं खुश नहीं, क्योंकि मुझे चारों ओर सफाई नहीं दिख पा रही थी। मैंने आज कुछ लड़कों को बुलाया, मैं बोला कम एंड क्लीन द टेम्पल ऑफ गॉड। आओ हम परमेश्वर के भवन को साफ करें। ये तो कर लिया, अब इसके बारे में इसको भी साफ करना होगा। आप कर लोगे तो आप जान जाओगे मैं चर्च हूं, मैं कलीसिया हूं। वचन कहता है, पतरस को बोला मैं भी तुमसे कहता हूं। जब प्रभु ने पूछा पतरस, सिमोन लोग मेरे बारे में तुमसे क्या कहते हैं? सिमोन ने कहा, प्रभु कुछ कहते थे एलिया है, कुछ कहते हैं, कुछ तू क्या कहता है सिमोन? तू मुझे कैसे आइडेंटिफाई करता है, तू मुझे कैसे रिकॉग्नाइज करता है? सिमोन ने कहा, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु है। आमेन। क्या उसने बोला? आई एम रिकॉग्नाइज यू लॉर्ड, यू आर द सन ऑफ मोस्ट हाई गॉड। उसने बोला तो अब से पतरस, मैं भी तुम्हें सिमोन नहीं पतरस कहता हूं। पत्थर, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया की स्थापना, क्या आप पतरस बनोगे? कब तक पास्टर के नाम की माला जपते रहोगे, पप्पा पप्पा करते रहोगे? छोड़ो जो करना, प्रभु प्रभु कहना शुरू करो, और दिखावे का प्रभु मत करना, दिल से करना प्रभु प्रभु, दिल से करना, आत्मा से करना, सच्चाई से करना, रूह से करना। तब वो सुनेगा, तब वो सुनेगा, तब वो सुनेगा। अगर नहीं सुना तो कुछ अलग हो जाएगा। हालेलुया। संसार का पिता थोड़े समय के बाद लुप्त हो जाएगा, अलोप हो जाएगा, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह जुगो जुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो बदलने वाला पिता नहीं है, वो टलने वाला पिता नहीं है, वो हमेशा मेरे और आपके जीवन को संभाल करके हमारी अगुवाई करने वाला पिता है। क्या वो आपका विश्वास उस पर है जो आपके पास्टर पर है?
क्या उसने बोला? मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधूर लोग के फाटक न होंगे। अधूर लोग के फाटक, नरक के फाटक पर बनाओगे। आप ऐसे विश्वासी बन जाओगे, आपके ऊपर एक कलीसिया खड़ी होने की जिम्मेदारी आ जाए। अगर आप तलवाड़ा में हो, आपकी वहां कलीसिया बन जाए। अगर आप अमृतसर में हो, आपकी कलीसिया वहां बन जाए। अगर आप जलंधर में हो, आपकी कलीसिया वहां बन जाए। हुशियारपुर में कलीसिया वहां बन जाए, क्योंकि आपको प्रभु चुन रहा है, चुन रहा है। समझ लो कि आप अभी कोयला जिस खान से निकलता है ना, देखने वो काला ही होता है, लेकिन जब उसको आग में डालते हैं ना, आग में, वही कोयला जब उसको आग पकड़ती है तो वो लाल हो जाता है। पहले कोयला काला होता है, जिस हाथ से पकड़ते हैं वो हाथ क्या होते हैं? वो हाथ काले करता है, आपके हाथों का रंग लगता है। लेकिन जब वो कोयला आग की भट्टी में जाता है, वो लाल होता है। जब कोई उसको पकड़ता है वो जलने लगता है। आज चाहे आप डरे हुए, सहमे हुए, परेशान हो, लेकिन आज का वचन आपसे कहता है, अभी कोई अगर आपको हाथ लगाएगा, उसका हाथ काला हुआ, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की भट्टी में आ जाओगे, आप लाल हो जाओगे, आप चलने लगोगे, और जब कोई आपको हाथ पाएगा वो चलने लगेगा, उसको आग लगेगी। अब पवित्र आत्मा आपको ऐसे तैयार करना चाहता है, ऐसा तैयार कर देता है कि आपकी लाइफ के अंदर ऐसी अग्नि हो, ऐसी सामर्थ हो, ऐसी आग हो पवित्र आत्मा की। शैतान जब उसके लोग आपके पास आते ही आपको जब छुए, उसको ऐसा करंट लगे कि वो आपसे 100 मीटर तक दूर गिरे। यू नो व्हाई? मालूम क्यों? बाइबल आपको कुछ कह रही है। यू आर द मास्टरपीस ऑफ माय गॉड। तुम परमेश्वर की पहली कॉपी हो, जो उसने अपने हाथों से बनाई है, जिसकी रचना उसने खुद की है। उसने आपके नैन, नक्श, कान, मुंह, नाक, आंखें, शरीर की टील और लंबा छोटा जैसा बनाया, आपको उसने परफेक्ट बनाया है। से आई एम मेड बाय गॉड। मैं परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हूं। और जहां लिखा हुआ है, पत्रुस मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। अगर बोलूं प्रभु ने मुझसे, मैं अगर प्रभु को जान गया हूं, प्रभु कहता है, ओ लखविंदर मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, पुष्पा मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, सोटी मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन क्या हम तैयार हैं? कैन यू रेडी? क्या हम तैयार हैं? अगर हम तैयार ही नहीं है तो हाउ ही कैन मेक यू चर्च? कैसे आपको चर्च बनाएगा वो? आप चर्च है परमेश्वर का, आप मंदिर है उसका, उसके मंदिर को शुद्ध करो, पवित्र करो, वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, नाचो, गाओ अपने घर के अंदर। लोग चिंता में पड़े रहने दो, लेकिन आपकी चिंता उठाने वाला परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो जीवन परमेश्वर है। और वो कहता है, मैं तेरी चिंता को उठाने वाला हूं, मैं तेरी चिंता को ले लेने वाला हूं। तू कल की चिंता मत कर, आज की चिंता मत कर। तू क्या खाएगा, तू क्या पहनेगा, तू क्या चलेगा, तू कैसे रहेगा, ये भूल जाओ। मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें चलाऊंगा। वो कहता, शेर के बच्चे भूखे रह जाएंगे, उन्हें कमी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें किसी चीज की कमी ना होगी। Praise the Lord. Amen. Thank you Jesus. वो कहता है, मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां दे दूंगा। आप तैयार हो जाओ, अब प्रभु आपको उपयोग करने वाला है। आप आपको प्रभु खान से बाहर निकाल रहा है। पहले हाथ काले हो रहे थे, अब आप आपकी भट्टी में जाने वाले हो। और बहुत कुछ लोग आपके, जो शैतान आपके पास आएगा, चिंता आपके पास आएगी, बीमारी आपके पास आएगी, उसके आग लगेगी, वो चलेगी और भाग जाएगी। Tonight I want to tell you, आप तैयार हो परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी सुनाने के लिए? अगर तैयार हो तो परमेश्वर भी आज की रात आपके लिए तैयार है। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। अब जहां भी अपने घरों में, रूम में, लिविंग रूम में, सोफे में, बेड पे बैठे हो, चेयर पे, आप वहां पर खड़े हो